दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। रात के सन्नाटे में जब बाकी शहर सो रहा था, आर्यन अपने कमरे की दीवार पर लगी एक खाली शीट को घूर रहा था। वो शीट खाली थी, पर उसके अंदर कुछ था। एक बेचैनी, एक सवाल, मैं आखिर चाहता क्या हूं? कॉलेज से निकलने के 3 साल बीत चुके थे। नौकरियां बदलीं, दोस्तों की शादियां हुईं, किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने विदेश की उड़ान भरी। आर्यन अब भी सोच में था कि उसका रास्ता क्या है। वो हमेशा खुद से कहता, मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन क्या बड़ा, कैसे, कब, कुछ तय नहीं था। एक रात उसने YouTube पर ब्रायन ट्रेसी की एक लाइन सुनी, सक्सेस इज गोल्स एंड ऑल एल्स इज कॉमेंट्री। बस वही पल था जब उसे महसूस हुआ कि जिंदगी किसी कॉमेंट्री की तरह निकल रही है, क्योंकि उसके पास कोई रिटन गोल ही नहीं था। अगली सुबह उसने चाय बनाई और अपनी डायरी खोली। पहली बार उसने लिखा, What exactly do I want? लिखने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने सोचा, What exactly do I want? ट्रेसी ने कहा था, Think on paper। तो चलो सोचते हैं। उसने लिखा, I want to be financially free। फिर लिखा, I want to start my own business। और नीचे लिखा, I want to start my own business। और नीचे लिखा, I want to feel proud of my work। पहली बार उसे लगा कि कुछ दिशा मिल रही है। फिर उसने सुना कि clarity is power। और जब तक तुम स्पष्ट नहीं हो कि तुम क्या चाहते हो, कुछ नहीं बदलता। उसने सोचा कि वेग ड्रीम्स तो सबके पास होते हैं, पर मेजरेबल गोल्स बहुत कम लोगों के पास। तो उसने अपनी क्लैरिटी शार्पन की। उसने लिखा, In next 12 months, I will save 5 lakh rupees and start an online business। अब ये विश नहीं, गोल था। वो ट्रेसी की बुक गोल्स पढ़ने लगा और हर लाइन जैसे उसके अंदर गूंज उठती। A goal not written is just a wish। उसने हर दिन अपने गोल्स को रीराइट करना शुरू किया। हर सुबह वो अपनी नोटबुक में लिखता, I earn 5 lakh rupees by providing digital marketing services to small businesses। वो इसे ऐसे लिखता जैसे ये ऑलरेडी सच हो चुका हो। यही था टॉप 10 गोल्स एक्सरसाइज का असली मतलब, दिमाग को कमांड देना कि यह मैं बन चुका हूं। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस बदलने लगा। पहले वो दिन की शुरुआत कंफ्यूज दिमाग से करता था, अब क्लैरिटी के साथ। उसे समझ आया कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। पहले वो सोचता था कि वो अनलकी है, अब वो सोचने लगा कि उसे बस सही प्लान चाहिए। उसने अपने माइंड को विजुअलाइज करना सिखाया। हर सुबह वो 5 मिनट आंखें बंद करता और खुद को एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर के रूप में इमेजिन करता, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में, लैपटॉप पर काम करते हुए, इनकम ग्राफ ऊपर जाते हुए। ट्रेसी ने कहा था, योर माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस। और सच में विजुअलाइजेशन ने उसका सेल्फ बिलीफ बदल दिया। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं था। उसने समझा कि क्लैरिटी के साथ एक्शन जरूरी है। ट्रेसी के 7 स्टेप गोल मेथड ने उसकी रोड मैप बना दी। वो जानता था कि Every minute you spend planning saves 10 minutes in execution। इसलिए वो हर संडे अपनी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करता। मंडे को उसे पता होता कि उसे क्या करना है। यही उसका टॉप 3 रूल बन गया। हर दिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम, बाकी सब शोर को उसने पीछे छोड़ दिया। कभी कभी डाउट आता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन तभी वो ट्रेसी की लाइन याद करता, Act as if it were impossible to fail। उसने अपने डर को एक्शन से रिप्लेस किया। पहले दिन जब उसने पहला क्लाइंट कॉल किया, आवाज कांप रही थी, पर जब उसने बात खत्म की, वो मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हुआ कि फेलियर का डर सिर्फ मन में था। उसने अपने रूम की दीवार पर लिखा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अब वो ब्रिज बना रहा था। हर दिन 2 घंटे सीखने में, 2 घंटे क्लाइंट फाइंडिंग में, और बाकी समय एग्जीक्यूशन में लगाता। धीरे धीरे स्मॉल विन्स मिलने लगी। पहला फ्रीलांस गिग मिला। छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका रिवॉर्ड उससे कहीं बड़ा। वो ट्रेसी की लाइन दोहराने लगा, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स,
क्योंकि ये विंस ही मोमेंटम बनाती है। रात को जब वो थक कर बिस्तर पर गिरता, उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होता। वो खुद से कहता, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन अब उसका मंत्र बन गई थी। पहले वो दूसरों को ब्लेम करता था, पेरेंट्स को, लक को, इकोनॉमी को। अब नहीं, अब उसे समझ आया कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन रिजल्ट्स। एक दिन उसने अपने दोस्त करण से बात की, जो कॉर्पोरेट जॉब में था। करण बोला, तू इतना क्यों प्लानिंग कर रहा है? जिंदगी वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, प्लेन भी 90% टाइम ऑफ कोर्स होता है, पर डेस्टिनेशन पता होता है, इसलिए पहुंच जाता है। करण हंस पड़ा, तू ब्रायन ट्रेसी पढ़ रहा है क्या? आर्यन ने कहा, हां, और पहली बार महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी का पायलट हूं। धीरे धीरे आर्यन का छोटा सा प्लान रियलिटी बनने लगा। उसने लोकल शॉप्स के लिए एड्स बनाना शुरू किया। पहले महीने में उसने 15,000 रुपए कमाए। ज्यादा नहीं, पर उस दिन उसने खुद को ट्रीट दिया। वो ट्रेसी की लाइन याद कर रहा था, The act of writing your goal sets the process of achievement into motion. सच में सब कुछ उस दिन शुरू हुआ था जब उसने गोल लिखा था। हर हफ्ते वो अपने प्रोग्रेस को एनालाइज करता, कौन सा काम रिजल्ट दे रहा है, कौन सा नहीं। उसे पता था कि 80-20 रूल लागू होता है, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए वो बेकार के कामों को हटाने लगा। उसने स्क्रोलिंग कम की, कंप्लेनिंग बंद की, और हर दिन एक एक्शनेबल काम किया। फिर उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, विजुअलाइज डेली। जब भी डर लगता, वो इमेजिन करता कि उसका बिजनेस सफल हो चुका है, उसकी टीम है और क्लाइंट्स उससे खुश है। वो खुद को अपने आइडियल सेल्फ की तरह एक्ट करते हुए देखता। ये विजुअलाइजेशन उसके लिए मोटिवेशन नहीं, रीप्रोग्रामिंग बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसके अंदर गहरा बदलाव दिखने लगा। वही आर्यन जो कंफ्यूजन में जीता था, अब हर दिन पर्पस के साथ उठता था। वो दूसरों से अलग नहीं था, बस उसके पास रिटन गोल्स थे। एक दिन उसके पिता ने कहा, तू बहुत बदल गया है बेटा, अब तेरी आंखों में क्लैरिटी दिखती है। आर्यन हंसा और बोला, बस थोड़ा सोचने का तरीका बदल गया है। अब मैं सोचता हूं पेपर पर। शाम को टेरेस पर बैठा वो आसमान की तरफ देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने डिसाइड ही नहीं किया होता कि मैं क्या चाहता हूं, तो शायद आज भी मैं कंफ्यूज्ड होता। उसे याद आया ब्रायन ट्रेसी का वाक्य, इफ यू डोंट डिसाइड व्हाट यू वांट, यू विल स्पेंड योर लाइफ हेल्पिंग अदर्स अचीव व्हाट दे वांट। और उस दिन पहली बार उसे अपने फ्यूचर का क्लियर पिक्चर दिखा। अब वो जानता था क्लैरिटी ने उसे डायरेक्शन दी है और डायरेक्शन ने उसे स्ट्रेंथ दी है। लेकिन वो भी जानता था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। अब गोल्स को एक्शन में बदलना होगा और हर दिन उन्हें रियलिटी बनाना होगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, फेज 1 कंप्लीट, क्लैरिटी अचीव्ड। नीचे उसने लिखा, नेक्स्ट कंसिस्टेंट एक्शन। और उसके ठीक नीचे बोल्ड लेटर्स में, बिलीव इट्स पॉसिबल। रात के 1 बजे वो लाइट बंद करता है, पर उसका दिमाग जग रहा है, क्योंकि अब उसने अपने अंदर का ब्लूप्रिंट बना लिया है। वो ब्लूप्रिंट जो उसके फ्यूचर की पहली इमारत बनने वाला है। और वो जानता है, ये बस शुरुआत है। सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और आर्यन के चेहरे पर पड़ी। अब उसकी मॉर्निंग्स पहले जैसी नहीं थी। अब हर दिन एक रिचुअल था, एक फिक्स्ड पैटर्न जो उसे उसके गोल से जोड़ता था। सबसे पहले वो अपना नोटबुक उठाता और अपने टॉप 10 गोल्स को फिर से लिखता, जैसे कि वो सब पहले से पूरे हो चुके हों। I earn 5 lakh rupees a month. I help 10 small businesses grow through my marketing. I live a confident, focused and successful life. वो हर लाइन लिखते वक्त महसूस करता कि वो इन सब का हकदार है। ब्रायन ट्रेसी की वॉइस जैसे उसके कानों में गूंजती, The act of writing your goals sets the process of achievement into motion. और सच में उस एक्शन ने अब उसकी जिंदगी का डायरेक्शन सेट कर दिया था। अब वो सिर्फ सोचने वाला नहीं था, करने वाला बन चुका था। उसने खुद से वादा किया था कि अब हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करेगा जो उसे उसके गोल के करीब ले जाए। यही उसका टॉप 3 रूल था। उसका पहला काम था क्लाइंट्स के लिए आउटरीच मैसेजेस भेजना। दूसरा, मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर्स पूरे करना। तीसरा, अपने बिजनेस वेबसाइट को इंप्रूव करना। जब बाकी लोग दिन की प्लानिंग में उलझे रहते, आर्यन एक्शन में लग चुका होता। उसे अब समझ आया था कि ट्रेसी क्यों कहते हैं, एक्शन इज एवरीथिंग।
धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, पेमेंट्स लेट आए, क्लाइंट्स ने ट्रस्ट नहीं किया। पर हर बार जब वो टूटने के करीब होता, वो खुद से कहता, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। ये उसकी शील्ड बन चुकी थी। वो जानता था कि असफलता सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है। एक दिन उसका एक बड़ा क्लाइंट डील हाथ से निकल गया। वो निराश होकर छत पर गया और देर तक बैठा रहा। फोन साइलेंट था, दिमाग सवालों से भरा। तभी उसे ट्रेसी की लाइन याद आई, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, ये मेरी गलती थी, अगली बार बेटर प्रिपेयर करूंगा। उस पल से वो ब्लेम करना छोड़ चुका था। अब उसने अपने काम को मेजरेबल बना दिया। हर हफ्ते वो रिजल्ट्स ट्रैक करता, कितने लीड्स आए, कितने क्लाइंट्स कन्वर्ट हुए, कितना रेवेन्यू बढ़ा। उसे समझ आया था कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। हर हफ्ते की संडे इवनिंग उसकी रिफ्लेक्शन टाइम बन गई। वो अपने नोटबुक में 2 कॉलम बनाता, क्या काम किया और क्या नहीं किया। ट्रेसी ने कहा था, एवरी मिनट स्पेंट इन प्लानिंग सेव्स 10 इन एग्जीक्यूशन। इसलिए वो अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी वहीं तय कर लेता। धीरे धीरे उसका बिजनेस शेप लेने लगा। अब उसके 2 रेगुलर क्लाइंट्स थे और कुछ नए इंक्वायरीज आने लगे थे। वो जानता था कि अब उसे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। उसने बैकवर्ड प्लानिंग टेक्निक अपनाई, एंड रिजल्ट को इमेजिन किया और पीछे से स्टेप्स निकाले। उसने लिखा, अब उसे पता था कि डेली एक्शंस क्या होने चाहिए। वो हर दिन अपने विजन बोर्ड को देखता था, जहां एक फोटो लगी थी, लैपटॉप, ट्रैवल बैग और कोट लिखा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। वो हर बार उसे देखकर खुद से कहता, बस कंसिस्टेंट रहो। अब वो दिन के हर घंटे को प्रोडक्टिव बना चुका था। उसने ट्रेसी की ABCDE मेथड को फॉलो किया। हर टास्क को A से E तक प्रायोरिटाइज करता। A मतलब जरूरी और हाई वैल्यू, E मतलब अवॉइडेबल। इससे उसे क्लैरिटी मिली कि असली काम कौन सा है। कई बार जब वो देर रात तक काम करता, थक जाता, तब ट्रेसी की एक लाइन याद आती, यू कांट हिट अ टारगेट यू कांट सी। और वो खुद से कहता, मेरा टारगेट क्लियर है, बस थकान टेम्पररी है। वो महसूस करने लगा था कि अब उसकी सोच बदल चुकी है। पहले वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था, अब वो खुद अपॉर्चुनिटी बन चुका था। उसके अंदर का फियर अब एक्साइटमेंट में बदल गया था। वो अपने दोस्त करण से बोला, पहले मुझे लगता था कि मैं वेटिंग मोड में हूं, अब मैं क्रिएटिंग मोड में हूं। करण ने मुस्कुराकर कहा, तू सच में बदल गया है पारियन। एक शाम जब वो लोकल कैफे में बैठा था, उसकी मुलाकात एक यंग एंटरप्रेन्योर रिया से हुई। वो भी स्टार्टअप बिल्ड कर रही थी। उन्होंने आइडियाज शेयर किए, एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए। रिया बोली, तू इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहता है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने गोल्स को लिखकर खुद को अकाउंटेबल बना लिया है। फिर उसने बताया कि वो हर सुबह विजुलाइज करता है कि उसका डे कैसा जाएगा। रिया बोली, विजुलाइजेशन वर्क्स? आर्यन ने कहा, ट्रेसी कहते हैं, योर माइंड कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस, सो आई लिव माई फ्यूचर एवरी डे इन माई माइंड। वो दोनों हंसने लगे, लेकिन आर्यन के शब्दों में कन्विक्शन था। उस नाइट रिया ने भी अपने गोल्स लिखने शुरू किए। कभी कभी आर्यन सोचता कि ये जर्नी कितनी सिंपल थी, सिर्फ लिखने, सोचने, विजुलाइज करने और एक्शन लेने की। पर फर्क ये था कि पहले वो कभी कंसिस्टेंट नहीं था। अब कंसिस्टेंसी उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। एक दिन उसने खुद को सरप्राइज किया। उसने अपने नोटबुक के पहले पेज पर नजर डाली। वहां लिखा था, इन नेक्स्ट 12 months I will save 5 lakh rupees and start my online business. उसने नीचे नया लाइन लिखा, गोल अचीव्ड मंथ 11। उसके आंखों में हल्की नमी थी। उसने महसूस किया कि वो ब्रायन ट्रेसी की उस फिलॉसफी का जीता जागता एग्जाम्पल बन गया था। People with clear, written goals accomplish far more than people without them. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने खुद से वादा किया कि वो अब नए गोल्स सेट करेगा, क्योंकि ग्रोथ एक एंडलेस जर्नी है। उसने लिखा, नेक्स्ट गोल, बिल्ड अ स्मॉल टीम एंड एक्सपैंड बिजनेस ग्लोबली। उसके अंदर एक नई एनर्जी थी। अब उसके लिए सक्सेस कोई सरप्राइज नहीं थी, बल्कि प्रिडिक्टेबल थी। वो ट्रेसी की लाइन याद करता, सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल बिकॉज इट्स बिल्ट ऑन हैबिट्स ऑफ एक्शन। वो अब रोज अपने क्लाइंट्स से कॉन्फिडेंस के साथ बात करता, डेडलाइंस पर प्रोजेक्ट्स डिलीवर करता।
और टाइम निकालकर नए लोगों को मेंटरिंग देता। उसने अपने पर्सनल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, हर दिन 1 घंटा किताबें पढ़ने में। यही था कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रिंसिपल। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ा, क्लाइंट्स बढ़े और उसके अंदर ग्रैटिट्यूड भी बढ़ा। उसने खुद से कहा, मैंने ब्रायन ट्रेसी से सिर्फ गोल्स लिखना नहीं सीखा, मैंने अपनी सोच को बदलना सीखा। उसकी जर्नी का सबसे खूबसूरत पल वो था जब उसने अपनी मां को लैपटॉप दिखाया और कहा, मां, मैंने अपना बिजनेस बनाया है। मां की आंखों में चमक थी। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे पता था तू कुछ बड़ा करेगा। आर्यन हंसा, बस क्लैरिटी मिल गई थी मां, बाकी सब रास्ते अपने आप बन गए। रात को टेरेस पर बैठा वो स्टार्स को देख रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर की वार्मथ अलग थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, गोल इक्वल्स ड्रीम प्लस डेडलाइन प्लस डेली एक्शन। नीचे लिखा, नेवर स्टॉप विजुअलाइजिंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग। फिर उसने वो लाइन दोहराई जो उसके दिल में बस चुकी थी, गोल्स अलाउ यू टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन योर फेवर। वो जानता था कि अगर कोई अपने गोल्स को साफ देख सके, लिख सके, विजुअलाइज कर सके और रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन ले, तो जिंदगी बदलना मुश्किल नहीं, बस डिसिप्लिन का खेल है। उसने डायरी बंद की और खुद से कहा, अब अगला चैप्टर शुरू होता है। फिर उसने कैमरे की ओर देखा, जैसे अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हो। दोस्तों, अगर आप भी आज कंफ्यूज हो, अगर आपको लगता है कि जिंदगी कहीं फंस गई है, तो बस एक काम करो, अपनी डायरी निकालो, अपने गोल्स लिखो। सिंपल लैंग्वेज में क्लियरली इमेजिन करो कि वो पूरे हो चुके हैं। हर दिन छोटे कदम लो, और जब भी डाउट हो, ब्रायन ट्रेसी की लाइन याद रखना, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। बस यही फॉर्मूला है सक्सेस का। वो मुस्कुराया, आई एम आर्यन एंड दिस इज माई स्टोरी ऑफ गोल्स। फिर उसकी वॉइस हल्के म्यूजिक के साथ फेड होने लगी। बिलीव इट्स पॉसिबल, राइट इट डाउन, विजुअलाइज डेली एंड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज योर लाइफ इज वेटिंग फॉर योर डिसीजन। जिंदगी बस चल रही है, पर बढ़ नहीं रही। तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। दोस्तों, एक सिंपल डायरी, एक पेन और थोड़ा सा करेज, बस इतना काफी है अपनी पूरी डायरेक्शन बदलने के लिए। लिखो अपने गोल्स साफ साफ, मत सोचो कैसे होगा, पहले ये तय करो कि क्या चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। और सच मानो, जिस दिन तुमने क्लैरिटी पाली, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तो आज ही एक्शन लो, आज ही अपने फ्यूचर का पहला स्टेप लो, क्योंकि जैसा आर्यन ने किया वैसा तुम भी कर सकते हो। फर्क बस इतना है, क्या तुमने लिखा है अपना गोल। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया, अगर आपने भी कहीं ना कहीं खुद को आर्यन में देखा, तो नीचे कमेंट करो, आई एम रेडी टू राइट माई गोल्स। चलो मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जो सपने नहीं, गोल्स बनाती है। और हां, अगर ये कहानी दिल को लगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां लाने की ताकत देता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय कर सके। कमेंट में बताओ, अगली कहानी किस बुक से सुनना चाहते हो। चलो दोस्तों, आज से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, जहां हम सपने नहीं, गोल सेट करते हैं। बिलीव इट्स पॉसिबल, राइट इट डाउन एंड टेक एक्शन टुडे। अब तुमसे सवाल, तुम कब लिखोगे अपना पहला गोल?